नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। अलंकार के इस प्रसंग में आज हम चर्चा करेंगे श्लेष अलंकार की। इससे पहले जो था वो यमक अलंकार आपको बताया गया था। कैसे श्लेष अलंकार में क्या करना है, कैसे पहचानना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। देखिए, श्लेष जो शब्द है वो श्लिष्ट से बना है। श्लिष्ट किससे बना है? श्लिष्ट। और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। हिंदी में क्या होता है, अगर हमें शब्दों के अर्थ पता चल जाए तो हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। देखो, रटने से कोई काम नहीं हल होता। जो मैं आपको उदाहरण दूंगा यही परीक्षा में आएगा, ये तो कोई अनिवार्य नहीं है। अगर हम विधि समझ लेंगे, तरीका समझ लेंगे, नियम समझ लेंगे तो कोई भी उदाहरण दिया जाए उसे हम आसानी से हल कर लेंगे। तो श्लिष्ट का मतलब चिपका हुआ। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा अब देखिए, जहां कोई शब्द केवल एक बार आए, जहां कोई शब्द केवल एक बार आए, प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यमक अलंकार देखा, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार है, कनक कनक के 100 गुनी, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। यहां पर है जहां कोई शब्द एक ही बार आए फिर भी उसके अर्थ अलग अलग। एक अंतर है इन दोनों अलंकारों में। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सरसून। पानी गए ओवर है, मोती मानुष को, मोती मानुष को। अब आप कहेंगे इसमें तो कई बार पानी आया, लेकिन ये दोहा पूरा लिखा गया। नियमानुसार इसके बिल्कुल लास्ट की लाइन में ही इसके 3 अर्थ है और ये आपका अलंकार बन रहा है। यहां पर पानी के 3 अर्थ। पानी का अर्थ मोती के संबंध में है चमक। पानी का संबंध मनुष्य के अर्थ में है शर्म। और पानी के संबंध चूर्ण यानी चूर्ण अर्थात होता है आटा, आटा के अर्थ में है पानी। रहीम जी कहते हैं कि अगर मोती की चमक चली जाए तो मोती मूल्य विहीन हो जाता है। अगर मनुष्य बेशर्म हो जाए, कि शर्म चली जाए, तो वो भी सामाजिक मान्यताएं समाप्त हो जाती है। और आटा अगर सूख जाए, गुथा हुआ आटा, तो भी वो प्रयोग के योग्य नहीं रहता। तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। अगला उदाहरण देखते हैं। यानी एक ही शब्द के प्रसंगानुकूल अनेक अर्थ आएंगे, ये आपको संज्ञान में रखना है। अगला है, देखिए, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, चितवत सुवर्ण को खोजत फिरत,
सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। चरण धर चिंता करत चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। यहाँ पर बच्चे सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। देखिए, सुवर्ण का अगर तत्सम कर दोगे हो जाएगा स्वर्ण, यानी गोल्ड यानी सोना। और दूसरा होता सु प्लस वर्ण। सु माने सुंदर, और वर्ण के 2 अर्थ हैं, एक है रंग और एक है अक्षर, हिंदी वर्णमाला के अक्षर। तो 3 हो गए, स्वर्ण, रंग और अक्षर। अब सुवर्ण को खोजत फिरत कवि अपनी कविता के लिए सुंदर अक्षरों की तलाश में रहता है। बेविचारी कहते हैं पर प्रियगामी, जो दूसरी स्त्रियों के पीछे घूमता है उसे बेविचारी कहते हैं। वो किसी सुंदर रंग की स्त्री की तलाश में रहता है, और चोर के संदर्भ में सोना, और चोर सोने के गोल्ड के तलाश में रहता है। बिहारी लाल जी का एक और दोहा देखते हैं। नर की अर नर नीर की, नीर माने पानी, नर की और नर नीर की गति एक कर जोड़े। जे तो नीचो हो चले, जे तो नीचो वह चले, ए तो ऊंचो हुए। नर की और नरनीर की गति ये कहकर जो है, और जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो हुए। यहाँ नीचो के 2 अर्थ हैं। नीचो माने होता है नीचा है झुकाकर, और इसका एक अर्थ होता है विनम्र भाव। ऊंचों के 2 अर्थ हैं, एक ऊंचा माने अधिक, और एक ऊंचा माने महान। अब देखिए, रहीम कहते हैं मनुष्य की और नल के पानी की, नीर माने पानी की एक ही स्थिति है। हैंड पंप को जितना झुका करके चलाओगे, उससे जितना झुकाकर चलाओगे उतना ही अधिक पानी निकलेगा, और मनुष्य जितना विनम्र भाव से चलेगा वो उतना ही महान माना जाएगा। नर की और नरनीर की गति एक कर जोए, और जे तो नीचो हुए चले, ए तो ऊंचो हुए। एक और उदाहरण है, तुलसीदास जी की चौपाई है। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर श्री मुक्तारी। ये चौपाई है। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर श्री मुक्तारी। यहां पर श्री मुख के 2 अर्थ हैं। एक इसका श्री मुख का अर्थ है भौरा, और एक श्री मुख का है बाण। तुलसी बाबा कहते हैं कि रावण का सिर काटने के लिए राम के बाण चल रहे हैं, और यदि रावण का सिर सरोज है, कमल है, तो श्री राम के बाण भौरा है। तो रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर श्री मुक्तारी। एक ही बार शब्द का प्रयोग हुआ है, और उसके कई अर्थ, 2 अर्थ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ऐसे सूक्ष्म अंतर के साथ आप हमारी इस क्लास से, वीडियो से जुड़ते रहिए।
सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। शीघ्र ही हम लोग लाइव क्लास भी लेना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर लिखें। कल आपको इसके अगले अलंकार पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।